आज जिस फिलॉसफी की हम बात करेंगे वो वेदांता फिलॉसफी है। वेदांता मतलब वेद का अंत, वेदांत है ना। वेदों का अंत यानी जहाँ पर हम वेदों का कंक्लूडिंग पार्ट रख दें, वो हमारा वेदांत है। वेदांत को उपनिषद भी कहते हैं, क्योंकि उप का मतलब है नीचे, यानी गुरु के चरणों में बैठकर, जो नीचे बैठकर जो ज्ञान लिया जाता है वो वेदांत है। ये संसार का सर्वश्रेष्ठ दर्शन है। और डॉक्टर राधा कृष्णन ने इसके बारे में एक बात कही थी कि द फाइनल फेस ऑफ ह्यूमन थॉट्स, यानी इसके बाद अब कोई ये फाइनल फेस है जो ह्यूमन जितना विचार कर सकता है, उसकी फाइनलाइज फॉर्म है। इसके बाद नहीं लगता कि कोई और थॉट्स इससे अच्छा या उससे परिष्कृत कोई थॉट सामने आए। अब जो वेदों के, चारों वेदों का जो कंक्लूडिंग फॉर्म है, सार है, वो कहलाता है उपनिषद। लेकिन इस ये सिस्टमैटिक फॉर्म में नहीं है, तो जो सिस्टमैटिक फॉर्म में लिखने का काम था वो बद्रियान ने किया था। और जो जो नाम उन्होंने रखा उसका, वो रखा ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र या सारीराका सूत्र, है ना। एक दो ही लोग हैं जिन्होंने कि जो उपनिषद थे, उपनिषद में जो सार था, जो कंक्लूडेड फॉर्म था, उसको सिस्टमैटिक वे में और सूत्र के रूप में लिखा। तो वो एक तो बद्रीयान हो गए। दूसरे थे जिन्होंने कि मॉडिफाई करके लिखा, वो थे आदि शंकराचार्य। उनके टेक्स्ट के रूप में उन्होंने लिखा, और उनके जो नाम है वो है विवेक चौदामणि। अगर ये क्वेश्चन आता है कि वेदांत के जो कंक्लूडेड फॉर्म था उसको सिस्टमैटिक फॉर्म में किसने लिखा, तो बदियान ने उसको लिखा था वेदांत सूत्र के रूप में, या उसको हम ब्रह्म सूत्र भी कहेंगे या फिर सारिराका सूत्र भी कहेंगे। और अगर ये कहें कि प्रोफाउंड कौन थे, तो यानी उसको मॉडिफाई फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में जो लिखा, तो वो आदि शंकराचार्य थे। अब क्या है कि वेदांता में 4 तरीके के चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर क्या है कि उसमें ब्रह्मा जी के बारे में बताया गया है, थ्योरी ऑफ ब्रह्म, कि ये ब्रह्म कैसे, ब्रह्म कैसे बना, ब्रह्मांड कैसे बना, और ये मतलब सेंटर ऑफ रियलिटी क्या है ना, ब्रह्म के बारे में बताया गया है। फिर दूसरे में जो इस आइडिया को क्रिटिसाइज करते हैं, यानी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है, जिसमें कि जो इस आइडिया को, जो कि पहला चैप्टर है, उसको क्रिटिसाइज करते हैं या उसके अगेंस्ट है, तो वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और उनका उत्तर दिया जा रहा है। तो ये क्वेश्चनेटिव फॉर्म में है, ताकि उन क्वेरीज को शांत किया जा सके जो इसके अगेंस्ट में या इस बात को ना मानने वाले हैं। तीसरे में जो आत्मा है और उसकी प्रकृति बनाई है कि ये ब्रह्म से उत्पन्न होता है और परमात्मा से उत्पन्न होता है, फिर परमात्मा में ही विलीन हो जाता है, यानी गॉड से उत्पन्न है और फिर गॉड में ही विलीन हो जाता है। फिर उसके बाद चौथा चैप्टर जो है वो फल और रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करता है। क्या है कि जो वेदांता के स्कूल हैं उनके बारे में है कि ये 6 तरीके के हैं। एक तो अद्वैत वेदांता, आदि शंकराचार्य ने लिखा। विशिष्ट अद्वैत वो रामानुजाचार्य ने। फिर द्वैत माधव आचार्य ने। द्वैत अद्वैत निम्बारक आचार्य ने। शुद्ध अद्वैत बल्लभ आचार्य ने। और अचिंत्य वेद वेदा वो चैतन्य महाप्रभु ने। एक और टर्म आती है प्रस्थान त्रयी, है ना। प्रस्थान त्रयी कहते हैं कि डिपार्चर ऑफ द सोल, है ना। मतलब जैसे कि नक्शा होता है ना, रास्ता दिखाने के लिए मैप्स होते हैं, उसी तरीके से मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक तरीके से मैप है कि किस किस जगह से होकर जाना है, कैसे कैसे जाना है। तो 3 जो हैं वो इसके साधन होते हैं, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता और उपनिषद। तो ये टर्म भी याद रखिएगा, प्रस्थान त्रयी, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। अद्वैतवाद क्या है? अद्वैतवाद है जिसमें वो कहते हैं कि मतलब दैत मतलब
डुअल है ना, तो डुअल नहीं है, सत्य केवल एक है और वो ब्रह्मा है ना। बाकी जो कि अनंत है और बाकी सब मिथ्या है, ये जगत मिथ्या, बाकी सब माया है, जगत मिथ्या है ना। तो ये अद्वैतवाद की परिभाषा है। दो तरीके की, अब इसमें दो तरीके की विद्याएं हैं, परा और अपरा। परा हम कहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज, जो हम इस स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं, और अपरा जो हम सांसारिक नॉलेज लेते हैं, वर्ल्डली नॉलेज लेते हैं, वो हमारी अपरा कहलाती है। ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग क्या है? ज्ञान प्राप्त करने के तीन मार्ग हैं। आदि शंकराचार्य का अवैध वेदांत कहता है श्रवण, सुनना, चिंतन करना और उसका अभ्यास करना, निधि ध्यासन जिसको उन्होंने बोला है, प्रैक्टिस करना। शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म रूप में साक्षात्कार करने के लिए साधना चतुष्टय का होना बहुत ज़रूरी है। साधना चतुष्टय क्या है? 4 पॉइंट है जिसको कि साधना चतुष्टय कहते हैं। पहला विवेक, दूसरा वैराग्य, तीसरा षट संपत्ति और चौथा है मुमुक्षुत्व। तो पहला इसमें विवेक मतलब नित्य और अनित्य के प्रति इनके में भेद को समझना। वैराग्य, लोक परलोक के भोगों की इच्छा ना होना, है ना। तीसरा है षट संपत। षट संपत कहते हैं, ये षट मतलब 6 हैं ये, जिनको कि हमें फॉलो करना होगा। इसमें शम और दम, उप्रति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। अब षट संपत्ति में सबसे पहले शम यानी मन को काबू करना, फिर उसके बाद दम, इंद्रियों को काबू करना, और फिर उप्रति मतलब अपने धर्म को फॉलो करना, है ना। जो आपका धर्म है उसको फॉलो करना, संसार चाहे कुछ भी कहता रहे, लेकिन जो आपका कर्तव्य है उसको फॉलो करना। तितिक्षा मतलब सर्दी, गर्मी, दुख, सुख सब में एक समान रहना। फिर आपका श्रद्धा मतलब श्रद्धा का मतलब गुरु वचन में जो भी गुरु कह रहे हैं उनको उन पर विश्वास करना, उसमें श्रद्धा रखना, है ना। और उसके बाद समाधान कहते हैं समाधि की अवस्था प्राप्त करना, यानी चित्त का एकाग्र। अब इसके बाद ब्रह्म को का जब ज्ञान करते हैं तो दो तरीके के दो तरीके से ब्रह्म का ज्ञान होता है। एक तो निगुण रूप और एक साकार रूप। निगुण रूप जिसका कोई आकार नहीं होता, निराकार, है ना। और एक साकार रूप जिसका कोई आकार होता है। तो क्या है? कंसेप्ट ऑफ पंचकोश, ये लास्ट है इसमें वेदांत में, दर्शन में। ऐसा बोलते हैं कि आत्मा जो है वो पंचकोशों के साथ संयुक्त होती है, और जब हम अपने साधना के रास्ते पे पर चलते हैं तो एक एक करके हम इन कोशों को चीरते चले जाते हैं, यानी इन कोशों को पार करते चले जाते हैं, और तब कहीं जाके हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। अब उस परम आनंद की प्राप्ति के लिए इन्होंने जो है वो 5 कोश कहते हैं खजाना, पंच माने 5, तो 5 खजाने, जो 5 कोश हैं, 5 जो ये पड़ाव हैं, इनको पार करना होता है, जिसमें सबसे पहले है अन्नमय, फिर प्राणमय, फिर मनोमय, फिर विज्ञानमय और फिर आनंदमय। देखो, ऐसा माना जाता है कि ये जो शरीर है वो ब्रह्म से बना है। हम कहते हैं ना सब मिथ्या है, जगत मिथ्या है, हम जो कुछ भी हैं वो ब्रह्म का ही पार्ट है, ब्रह्म ही है हम, है ना। आत्मा परमात्मा में लीन है तो परमात्मा ही है एक तरीके से। तो ब्रह्म से हमारा आकाश बना, आकाश से वायु बनी, वायु से अग्नि बनी, अग्नि से जल बना, जल से पृथ्वी बनी, पृथ्वी से औषधि आई, औषधि से अन्न मिला, अन्न से वीर्य बना, और वीर्य से हमारे शरीर की उत्पत्ति हुई, है ना। तो अन्नमय कोश जो है वो ये कहता है कि जो शरीर है वो हमारा पूरी तरीके से अन्न का बना हुआ है, अन्न पे चल रहा है, तो हमें इसको सही तरीके से रखना चाहिए, यानी उचित आहार से, उचित औषधियों से, और षटकर्म से, और व्यायाम से, इसके द्वारा हम अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं, अपने शरीर को अच्छी तरह से रख सकते हैं। अन्नमय को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि खुली आंखों से,
जो हम देखते हैं वो सारा अन्नमय है। यानी आत्मा का वो रूप है जो शरीर रूपी चोला पहनता है ना। और स्वयं को शरीर रूपी चोला पहनकर स्वयं को अभिव्यक्त करता है। इसका जो मुख्य तत्व है इसको हम अर्थ के रूप में ले सकते हैं। अर्थ, तारे, ये जगत, ये सारा जो है वो अन्नमय है। स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर का शरीर है। फिर उसके बाद दूसरा है हमारा प्राणमय। प्राणमय एक तरीके का चार्जर है एक प्रकार का। और यानी जब जब हमारी एनर्जी कम होती है तो प्राणमय जो है कोश है वो उसको चार्ज करता है। इसे लाइफ एनर्जी भी कहा गया है। और हम इसको यानी प्राणायाम के द्वारा हम इसको चार्ज करते हैं। तो जैसे जल है, ये हमारा एक तरीके से जो है वो प्राणमय कोश का एक पार्ट है। इसको इस तरीके से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये वायु के रूप में हमारे शरीर में है। और ये दिखाई नहीं देता। तो 5 तरीके की वायु और 5 तरीके की उपवायु जो शरीर में हमारे विद्यमान है, वो सब जो प्राण में कोश का ही एक पार्ट है। अब वो कौन कौन से हैं? प्राण, अपांग, समांग, व्यान, उद्यान, नाग, कुरुम, क्रिकल, देवदत्त और धनंजय। तो प्राणायाम के अब इसके बाद आती है मनोमय, है ना। यानी जिसका कि ये जो है वो मन से संबंधित है। मन चूंकि चंचल होता है और बहुत कम टिकता है। तो वैसे तो ये कहा जाता है कि जैसे जैसे हम प्राण को नियंत्रित करते हैं वैसे वैसे जो है वो हमारा मन जो है वो सधने लगता है। लेकिन क्योंकि प्राण में हम प्राणायाम के द्वारा करते हैं। लेकिन इसकी जो सबसे अच्छा मनोकोश को जो क्रॉस करने का तरीका है, पार करने का तरीका है, उसमें से निकलने का तरीका है कि मौन पे अभ्यास किया जाए, मुद्राओं का अभ्यास किया जाए। यानी अपने चित्त को अगर स्थिर करने का प्रयास किया जाएगा तो मन कोश जो है वो आसानी से पार हो जाता है। और ये जो है ये जो शुरू के दोनों थे अन्न कोश और प्राण कोश, ये दोनों तो एक तरह से स्थूल शरीर से संबंधित है। लेकिन जो मन कोश है वो सूक्ष्म शरीर से संबंध करने लगता है। जैसे वेस्टर्न फिलोसफर्स जो हैं वो साइकोलॉजी से रिलेटेड कहते हैं। अब इसका जो तत्व है, मुख्य तत्व, वो एक तरीके से अग्नि है। इसके बाद आता है हमारा विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश होता है जो कि यानी यहाँ जो हमारी आत्मा है वो हमारे व्यक्तित्व में मतलब सत्य को खोजती है, सच को जानने का प्रयास करती है। यानी इसे हम विवेक जनित भी मानते हैं। यानी विवेक के आधार पर जैसे जैसे वो इस तरफ चलती चली जाती है, यानी अन्नमय शरीर से, स्थूल शरीर से होती हुई जब सूक्ष्म शरीर में आने लगती है तो विज्ञान में कोश उसका सेकंड लास्ट स्टेज होती है। यानी अब वो विवेक के आधार पर सत्य की खोज करने लगती है। और उसके बाद लास्ट आता है, इसमें है हमारा एयर, जैसे हवा, है ना। फिर इसके बाद लास्ट हमारा आता है आनंदमय। जैसे ही वो सेल्फ रियलाइजेशन या साधना के द्वारा, अच्छा साधना के द्वारा अ, इस कोश में आती है, वैसे ही वो सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ चलने लगती है और धीरे धीरे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यानी जो आत्मा है वो बिल्कुल परमात्मा स्वरूप हो जाती है। एक चीज़ और है, जो ये शुरू के जो 4 हैं, यानी अन्नमय, प्राणमय, मनमय, मनोमय और विज्ञानमय, इसे हम शिक्षा के द्वारा विकसित कर सकते हैं। लेकिन जो ये लास्ट का है आनंदमय, इसे हम शिक्षा के द्वारा विकसित नहीं कर सकते, इसे हम साधना के द्वारा विकसित कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा पंचकोश है, ये 5 खजाने हैं जिसके आधार पे हम जो मतलब जो ये द्वैतवाद, जो अद्वैतवाद जो ये कहता है कि सब ईश्वर ही है, हम भी स्वयं ईश्वर, हमारी भी आत्मा जो है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। तो इसके द्वारा धीरे धीरे हम अपनी आत्मा को परिष्कृत करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है।
लेकिन जो वेदांत है वो जो ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। बहुत डिटेल में डीप में मैं नहीं गई हूँ, लेकिन हाँ जो इसकी मेन मेन पॉइंट्स हैं जो पूरी पूरी उम्मीद है जो ये आ सकते हैं, तो ये पॉइंट्स मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।